राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपके विशेष रूप से जो हमारे समस्याएं आ जाती हैं, बीमारी अधिक हो जाती है, बीमारी पे बीमारी बनी रहती है। आज मैं सही हुआ, कल मेरे घर वाले परेशान, कभी कोई सही होता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, घर में से बीमारी निकलती नहीं है। या कोई ऐसी बीमारी घर में आ जाए जो बहुत सारा दुख दे लेकर के आती है, जैसे किसी को कोर्ट केस लग जाए, वो भी एक बीमारी है। कोर्ट केस लग जाएगा तो आप कितने परेशान होंगे। तो आज हम इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे और देखेंगे कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो आप इन बीमारियों से घिर जाते हैं। शरीर में जो बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो बीमारी कोई भी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, टीबी, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका नाम सुनते ही व्यक्ति का रूह कांप जाता है। आज इन सब बातों पर हम आपसे चर्चा अवश्य करेंगे और विशेषकर चर्चा करेंगे कोर्ट केस पर। हम लोग नहीं मानते, नहीं सोचते कि कोर्ट केस हमें कुंडली के द्वारा लगता है, और मन में एक विचार रहता है कि ये जो कोर्ट केस लग रहा है, ये तो हम झगड़ा किया या कोई ऐसा कार्य हुआ तब लगाए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कुंडली के द्वारा ही हुआ है। कुंडली में ऐसा योग है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं वो आपके सभी समस्याओं के लिए दिया जा रहे हैं। आप उन समस्याओं का निजात पाने के लिए इन नंबरों पे कॉल करें और जाने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, रिश्तेदार के बारे में। अगर आप के जीवन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई नकारात्मकता आपके जीवन में आ रही है, आप निसंदेह कॉल करें और अपने बारे में जान सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा आज विशेष रूप से कुंडली के किन भावों के द्वारा हमारे घर में बीमारी बनी रहती है। ऐसे कौन से भाव हैं जिससे हम स्वयं बीमार हो जाते हैं, और उन भावों में कौन से ग्रह बैठने से, प्रथम भाव में कौन बैठेगा, सप्तम भाव में कौन बैठेगा, चतुर्थ भाव में कौन बैठेगा, पंचम भाव में कौन बैठेगा, एकादश, दशम, एकादश, नवम, इन भावों में कौन बैठेगा, अष्टम भाव में कौन बैठेगा, जिसके कारण ये समस्याएं आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा लगन को। लगन को प्रथम भाव बोलते हैं। प्रथम भाव मतलब फर्स्ट बॉक्स, पहला घर कुंडली का। पहले घर में, प्रथम घर में, लगन में शत्रु की राशि पर आकर के शनि, राहु, सूर्य, मंगल, शत्रु की राशि पर गुरु, शुक्र अगर आकर के बैठ जाए या नीच के होकर के बैठ जाए, या शत्रु की दृष्टि से परास्त हो, कष्ट उनको होता हो, तो इन सब बातों से बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। जैसे सूर्य आ गया तो सूर्य हमारे पेट की बीमारियां उत्पन्न करेगा। आपका पेट खराब रहेगा, आंखें खराब हो सकती हैं। पेट और आंख का संबंध सूर्य और चंद्रमा से बन जाता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, मानसिक टेंशन अधिक देगा, आपके कार्य बिगड़ेंगे, मानसिक चिंता बढ़ेगी। अब आप कहेंगे अगर कार्य नहीं बिगड़ता तो मानसिक चिंता बढ़ती क्यों? लेकिन जब चंद्रमा नीच का होकर के बैठा है, या शत्रु की राशि में बैठा है, या राहु केतु से परास्त है, तो फिर क्या होगा? फिर तो आपकी कुंडली में, तो क्या आपकी कुंडली के साथ साथ आपके परिवार में भी ये बीमारियां उत्पन्न होंगी। जिन जिन लोगों से आप संबंध में आओगे, उन लोगों को ये बीमारियां उत्पन्न होंगी। संबंध में मतलब माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी आपके संबंधी है। अब बीमारी जब हमारे शरीर में घर कर जाती है, तो देखिए, जब बीमार अगर हमारा शरीर हो गया तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के पास है। किसी भी ब्राह्मण के पास नहीं है, किसी तांत्रिक के पास नहीं है, किसी और के पास नहीं है, सिर्फ डॉक्टरों के पास है, और डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन
डॉक्टरों की दवा लगना ना लगना वो ब्राह्मणों के पास है। डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं, आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे इलाज कराए होंगे। कोई बीमार हो जाता है, दवाएं नहीं लगती, इतना प्रयास करते हैं, इतना पैसा नष्ट होता है, लेकिन दवा नहीं लगती। डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्यों दवाएं नहीं लग रही हैं। तो आप लोगों से वो कहते हैं भैया किसी ब्राह्मण को आप दिखा लीजिए, किसी पंडित को आप दिखा लीजिए, कोई अपने जान पहचान का व्यक्ति हो उसको आप दिखा लीजिए कि कोई परेशानी क्यों है। हमने रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, दवा भी हम दे रहे हैं, फिर भी ये समस्या क्यों आ रही है। फिर आप ब्राह्मणों के पास जाते हैं। इससे पहले ही आप अपनी कुंडली का आंकलन कराएं। आप अपनी कुंडली का आंकलन कराने के साथ साथ अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन में सार्थकता लाने के लिए, अपने जीवन का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आपको कुंडली का सहारा लेना अवश्य पड़ेगा। जब तक आप कुंडली का सहारा नहीं लेंगे आपका कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि आप पैसा वैसे ही बर्बाद कर देंगे, लेकिन आपका रोग, आपका दोष खत्म नहीं होगा। दवाइयों से रोग दब जाएगा, लेकिन जैसे ही आप दवा बंद करेंगे आपका फिर उठ जाएगा, क्योंकि वो तो ग्रह के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है। मैं फिर यही कह रहा हूं कि डॉक्टरों की दवा अवश्य लेनी पड़ेगी, लेकिन दवाओं के साथ साथ दुआ का अर्थात आपके उपायों को आप करेंगे तो अति शीघ्र आप शीघ्र सही होंगे, मजबूती में आएंगे और दवा जल्दी से जल्दी आपकी बंद हो जाएंगी। और नहीं तो जीवन भर भी ऐसा हो जाता है। देखिए मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने कुंडली दिखाई और उन्होंने कहा गुरुजी डॉक्टर साहब ने कहा है कि जीवन भर जब तक जियोगे दवा खानी ही पड़ेगी। मैंने उनकी कुंडली का आंकलन किया, देखा इस जगह ये परेशानी है, इस जगह ये परेशानी है, तो इसके कारण ये परेशानी हो रही है, तो आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन दवा खाइए, जीवन भर नहीं, सिर्फ 1 साल आप दवा खाइए, बाकी का उपाय मैं करूंगा, आपका कार्य सफल हो जाएगा। आज वो जीव जातक जो है एकदम सही है, कोई परेशानी उनके जीवन में नहीं आ रही है। अब क्योंकि हमारे जीवन में एक छोटा सा अहम विशेष रहता है, हम किसी भी छोटी सी छोटी चीज पर घमंड कर जाते हैं कि मेरे बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि किसी के बगैर कोई काम कहीं रुक ही नहीं सकता। और हम उस पे एक छोटी सी चीज पर विलंब कर जाते हैं, मन में संशय हो जाता है, मन में प्रसन्नता नहीं रहती, एक दूसरे से जलते हैं। तो ये सब बातें हमको नहीं करनी चाहिए। घर में माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गौ ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए और ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले कि अब जो बीमारी वो मैंने बताई कि कोर्ट केस क्यों लगता है। देखिए शॉर्ट में बताऊंगा, समय का अभाव है, समझ लीजिएगा, अपनी कुंडली का आंकलन कर लीजिएगा। अगर कुंडली के द्वादश भाव में बुध विराजमान है, किसी भी अवस्था में क्यों ना बैठा हो, नीच का हो, शत्रु की राशि में हो, शत्रुओं से परास्त हो, नकारात्मकता में हो, नीच भंग योग के साथ बैठा हो, तो उसको निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति की संगति खराब होती है, निश्चित रूप से। और जिसकी संगति खराब होती है तो उसको 2 चीज होती है, या तो वो मेंटलिटी पागल हो जाता है, कोई ऐसा प्रेशर उसके दिमाग पे आ जाता है, वो या तो मेंटलिटी पागल हो जाता है, या फिर उसको जेल जाना पड़ता है, कोई ऐसा कार्य कर जाता है कि उसको जेल हो जाती है, उसको कलंक लग जाता है, घर में परिवार में कलंक लग जाता है। तो ये सब बातें जो देखने की है, कुंडली को विशेष रूप से देखने की है। आप दिखाइए तो सही, आंकलन तो कराइए, जिससे आप जाने आपके जीवन में क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। इन सब बातों को अगर आप जानेंगे तो आपके जीवन में लाभ अवश्य होगा। इस यही मंगल शुभकामनाओं के साथ अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।